राजधानी दिल्ली के करोलबाग विधानसभा के देवनगर इलाके में आम आदमी पार्टी के आपका विधायक आपके द्वार मुहिम को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हर वार्डों में आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि लगातार मीटिंग कर रहे हैं। विधायक विशेष रवि का कहना है, कोरोना काल में जहां हम अपनी विधानसभा में लोगों से नहीं मिल पा रहे थे, वहीं हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि विधायक आपके द्वार मुहिम चलाई जाए। आज हम लोग दिल्ली के हर वार्ड में मीटिंग करते हैं, आम जनता की समस्या को सुनते हैं, उसका निवारण करते हैं और इसमें जनता अपनी बातें सुनाती है और मिलती भी है। हम कोशिश करते हैं कि जनता की हर समस्या सुनी जाए और दूर की जाए। वहीं नगर निगम चुनाव को लेकर भी आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने कहा कि जहां बीजेपी शासित 15 साल से नगर निगम में बीजेपी बैठी हुई है, चारों तरफ गंदगी, सड़कें टूटी, स्ट्रीट लाइटें टूटी हुई, बहुत सारी समस्याओं का उदाहरण दिया। वहीं यह भी कहा कि अगर विधानसभा से लेकर नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी और हर समस्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और सब समस्या का समाधान होगा। दिल्ली विकास की ओर बढ़ जाएगी। उनके आदेश अनुसार हमने अपनी विधानसभा के हर मोहल्ले में जाकर मोहल्ला सभाएं जो हैं वो शुरू की हैं, जिसका नाम आपका विधायक आपके द्वार है। और मकसद यही है कि यहाँ पर हम लोगों की समस्याएं जानकर उनकी जो परेशानी है वो सुनकर उनको नोट करते हैं और उन पर हल करने का काम करते हैं। अगर देखा गया है कि जिस तरह से आपकी विधानसभा में काफ़ी दिक्कत का सामना बारिश के मौसम में जिस तरीके के हालात रहे हैं, जल भराव की समस्या बनी रही, उसको लेकर के क्या कहेंगे? जो भी रोड जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत हैं तो उनको तो हमारा गाने का जिम्मा है, और जो गलियाँ नगर निगम के अंदर हैं या जो नाले उनके नगर निगम के अंदर हैं उनको कराने का जिम्मा उनका है। और जितनी सभाएं हमने की हैं अब तक उसमें ज़्यादातर जो समस्याएं निकल के आ रही हैं वो नगर निगम से संबंधित निकल के आ रही हैं, चाहे वो सड़कों का ठीक ना होना हो, गलियों को ठीक ना होना हो, जल भराव की समस्या हो, नालियों को भरना हो, कचरा कूड़ा जो है नहीं उठना हो, तालाबों पर जो है समय से कूड़ा ना उठना हो, ये सारी समस्याएँ जो हैं आ रही हैं। और हम लोगों से ये कह रहे हैं कि भाई आने वाले कुछ 4-5 महीने के बाद दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हैं और आपके सामने 2 तरह के मॉडल दिल्ली में आपके सामने हैं। एक केजरीवाल मॉडल है और एक नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का मॉडल है। तो उसको दोनों मॉडलों को ईमानदारी से उसका आकलन करके वोट करें। और ज़्यादातर लोग अपने आप ये कहते हैं कि इस बार हम जो है केजरीवाल जी को नगर निगम में भी लेके आएंगे, एमसीडी के अंदर भी केजरीवाल जी को लेके आएंगे। क्या लगता है नगर निगम में अगर भी आपकी सरकार बनती है तो विधानसभा और नगर निगम दोनों एक साथ होगी, दिल्ली में किस तरीके की मॉडल बहुत ज़रूरी है? नगर निगम का भी दिल्ली सरकार के यानी आम आदमी पार्टी के अधीन आना, क्योंकि करोलबाग SC/ST विंग के उपाध्यक्ष विकास कंवर का कहना है कि यदि निगम में आम आदमी पार्टी आएगी और बीजेपी शासित MCD जो काम नहीं कर पा रही है वो काम करेगी और दिल्ली की जनता को भी इसका फायदा होगा। विकास जी, अभी आने वाले टाइम में अगले साल में इलेक्शन है MCD के, तो आप क्या देखते हो कि मतलब आम आदमी पार्टी क्या काम कर पाएगी आने के बाद? आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली के अंदर विजय प्राप्त करेगी MCD के अंदर। और जो भाजपा की जो भ्रष्टाचारी फैली हुई है इस समय, उन भाजपा वालों को झाड़ू लगा के साफ करेगी। आने वाले टाइम में इलेक्शन हो रहे हैं 22 के अंदर, जो MCD के इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर जनता भी परेशान है और बाकी के सब लोग भी परेशान हैं। और इनको जो है जल्दी इनका सफाया हो जाएगा और दिल्ली के अंदर 22 के अंदर MCD के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। अगर आने वाले टाइम में जनता बीजेपी वगैरह को हटाकर आम आदमी पार्टी को लाती है तो क्या जो सफाई कर्मियों की या MCD के कर्मचारियों को परेशानियां हो रही हैं आप उनको ख़त्म कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है, आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि ये MCD वाले जो भाजपा जो इस समय MCD में है वो अपने कर्मचारियों के तनख्वाह वगैरह पैसे जो है सब खा गए हैं। वो कुछ देने वाले नहीं हैं। और जो भी है आम आदमी पार्टी अभी पीछे केजरीवाल जी ने अपने ही खर्चे से इनको पे दी थी MCD के कर्मचारियों को, जिसके चारों तरफ कूड़े के ढेर लग गए थे। अब वो कूड़े के ढेर MCD में से जल्दी साफ होंगे, MCD की तरह जैसे ये भाजपा साफ होगी ऐसे कूड़े के ढेर भी साफ होंगे। और जितने भी जो कैंडिडेट खड़े होंगे
आम आदमी पार्टी के वो सारे अपनी मेहनत से अपने मेहनत करेंगे और सारा सफाई कूड़ा कबाड़ा जितना भी होगा दिल्ली के अंदर सब साफ करेंगे। करोलबाग विधानसभा के ऑब्जर्वर जितेंद्र प्रकाश कैन से एमसीडी में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बात करने पर बताया, यदि 2022 में निगम के चुनाव में हमारी सरकार बनती है तो जैसे बाकी दिल्ली में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है वैसे ही एमसीडी में भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे। अगर आम आदमी पार्टी आती है तो क्या एमसीडी के बीच में जो भ्रष्टाचार होते जा रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगा पाएगी? देखिए, जो सवाल है मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सब पत्रकार हैं कि पिछले 7 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार के ऊपर जो रोक लगी है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने ही लगाई है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का प्रायवाची बन चुका है। आपने जन जन की आवाज़ सुनी होगी कि भ्रष्टाचार का एक ही काल नाम है उसका, अरविंद केजरीवाल। और रही बात एमसीडी सरकार की, जो कि जिस पे भाजपा कायम है पिछले 15 सालों से, आपने ये देखा कि इन्होंने किस प्रकार से भ्रष्टाचार की जो लूट मचाई हुई है, चाहे वो 2500 करोड़ का घोटाला हो, चाहे वो गौ माता के नाम पर चारा घोटाला 1800 करोड़ का हो, ऐसे तमाम घोटाले इन्होंने करे हैं। और एक छोटे छोटे जो क्षेत्रीय घोटाले जिसको हम बोला जाते हैं, जैसे कि लेंटर, जब कोई क्षेत्रवासी अपना काम करता है, अपना मकान बनाता है, तो उसके ऊपर इनके आदमी पहुंच जाते हैं, वो भ्रष्टाचार, वो छोटा छोटा भ्रष्टाचार कई हजारों करोड़ों में पहुंच जाता है। तो उसके ऊपर रोक लगाने के लिए दिल्ली की जनता से हम यही आह्वान करते हैं कि आपको आने वाले एमसीडी इलेक्शन के अंदर केवल और केवल आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों को ही चुन के लाना है, जिससे कि भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लग सके और दिल्ली में चहुमुखी विकास हो सके। क्योंकि विधानसभा में जो विधायक है वो भी आम आदमी पार्टी का होगा और जो नीचे नगर निगम में जो सरकार होगी वो भी आम आदमी पार्टी का। अब देखने वाली बात यह है कि आगामी निगम के चुनाव में जनता दिल्ली सरकार की तरह एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाती है या नहीं, और सरकार बनने के बाद नेताओं के द्वारा कहे गए वादों के मुताबिक भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। करोलबाग से महेश शर्मा की रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।